नमस्कार फ्रेंड्स, मेटामेंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कैसे फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के बाद हमारे इनवॉइसेस के सीरियल नंबर प्रॉपर सेट करेंगे कि हमारा शुरू होते ही सीरियल नंबर प्रॉपर चले। ठीक है, तो ये वीडियो हमारे क्विक सेल ईआरपी सॉफ्टवेयर की सीरियल नंबर सेटिंग के लिए है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड के राइट टॉप कॉर्नर पे आपको सेटिंग मिलेगा। सेटिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। फिर स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा नीचे आने से आपको मिलेगा मैनेज इनवॉइस सीरियल। उसमें जस्ट आपको क्लिक कर देना है। अब ये विंडो को मैं आपको प्रॉपरली समझा देता हूँ। सबसे पहले ऊपर आप देखिए आपके कंपनी का नाम आ रहा है और ये सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ एक ही कंपनी बना हुआ है। अगर आपका मल्टी कंपनी है तो मल्टीपल कंपनी मिल सकता है। फिलहाल मैं सिंगल कंपनी के लिए बोल रहा हूँ। और ओवरऑल सीरियल को आपको यस करके रखना है और फॉलो सीरियल सेल्फ। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। आप मैन्युअली भी ये चीज कर सकते हैं। सबसे पहले रिटेल सेल के लिए हमने मेटामिंट का एम रखा है, मेटा मिंट, और ये रिटेल सेल के लिए आर, ये 3 कैरेक्टर हमने रख दिया। और 24-25 का फाइनेंशियल ईयर तो मैंने इसको खुद डिजाइन किया है सीरियल नंबर का स्टाइल। ठीक है, अब जब ये चालान बनेगा, कभी कभी मटेरियल इधर उधर करने के लिए हमें चालान भी बनाना पड़ता है, तो हमने हमारे कंपनी का शॉर्ट नेम रखा है। मेटा के लिए एम, मिंट के लिए भी एम, तो डबल एम एंड सी मतलब चालान। रिटेल परचेज के लिए आरपी, और इसमें एमएम नहीं रखा है क्योंकि ये किसी और पार्टी से हम परचेज करते हैं, इसीलिए हमने मेटामिंट नहीं रखा। रिटेल परचेज फॉर आरपी। और बी टू बी सेल तो मेटामिंट टैक्स इनवॉइस, इसीलिए हम टी रखे हैं। इसके बाद जीएसटी बी टू बी परचेज, तो बी टू बी परचेज 2425। तो ये जो प्रीफिक्स है, सीरियल प्रीफिक्स, ये बेसिकली जो एग्जैक्टली 001 सीरियल है उसके सामने आएगा। ठीक है, प्रीफिक्स हमेशा नंबर के सामने होता है। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे अगर एम टी है टैक्स इनवॉइस का, इसके बाद आपका सीरियल नंबर शुरू होगा 0001, तो यहां तक आपको प्रीफिक्स दिखेगा। इसके बाद का जो सीरियल नंबर है वो इस तरीके से 11 से होगा। इसके बाद सेकंड जो सीरियल नंबर आपके पास आएगा वो हो जाएगा 2। तो इस तरीके से कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो 24-25 हो गया आपका इन फाइनेंशियल ईयर का, और बाकी जो आपका एक्चुअल इनवॉइस नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ये सारे वाउचर्स आपके इस हिसाब से आप सेट एक बार कर देंगे, पूरा साल ऐसे चलेगा। बार बार चेंज मत कीजिएगा। हाँ, अगर कोई फाइनेंशियल ईयर के बीच में शुरू कर रहा है और उसके ऑलरेडी काफी सारे इनवॉइसेस बन चुके हैं, तो आपको यहाँ सीरियल नंबर से, फॉर एग्जांपल आपको रिटेल सेल 1000 से शुरू करना है, तो जिस नंबर से शुरू करना है उस नंबर के -1 सीरियल देना है। अगर आपको 1001 से शुरू करना है तो आप यहाँ 1000 डालना है। ठीक है, तो एक्चुअल बिल शुरू होगा 1001 से, क्योंकि इस नंबर से +1 होके वो शुरू होगा। ठीक है, और जो यहाँ वैल्यू लेंथ है, मैंने आपको एक चीज दिखाया। जो यहाँ देखिए कितना लंबा ये नंबर होगा, कितना लेंथ रहेगा, 1 2 3 4 5। अगर 5 डिजिट का इनवॉइस नंबर का सीरीज आपको कंटिन्यू करना है तो लेंथ के अंदर आपको 5 लिखना है। बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर 5 फॉलो करेगा। आपको अगर उसको आगे पीछे करना है तो आप इसमें वैल्यू में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं सीरियल नंबर सेटिंग के लिए। तो इसको आप फाइनेंशियल ईयर शुरू होते जब भी आपको बिलिंग करने से पहले फाइनेंशियल ईयर आपने तो पहले बनवा लिया, इसके बाद ये सीरियल नंबर भी प्रॉपर सेट कर लीजिएगा। तो इससे आपका सीरियल नंबर के भी सेटिंग हो जाएगा, पूरा साल कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, फिर से जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, फाइनेंशियल ईयर कन्वर्ट करने के बाद ये स्टेप्स थोड़ा एक बार कर लेना है। ये नहीं करने से क्या होगा ना, 0001 से डायरेक्टली शुरू हो जाएगा और आपको लगता है कि नहीं, मुझे सामने एक प्रीफिक्स मेंटेन करना है, हमारे
हमारा बिजनेस का जो एक शॉर्ट कोड है वो मेंटेन करना है, ऐसे बहुत लोग करते हैं। तो वो अगर आपको करना है तो ये शुरू में कर लीजिएगा, क्योंकि जीएसटी में एक प्रोविजन ऐसा है कि आप इस ईयर के बीच में अगर चेंज करते हैं तो फिर उसमें क्लेरिफिकेशन भी आ सकता है गवर्नमेंट से। तो यह अच्छा है कि शुरुआत के टाइम से ही आप प्रॉपरली सीरियल मेंटेन करें कि आगे जाके आपको कोई भी क्या क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देना ना पड़े। फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती टाइम देके वीडियो देखने के लिए। अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे सपोर्ट नंबर पे, ईमेल पे या वेबसाइट के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप एक बार सब्सक्राइब करके रखिए। आगे जाके आपको जो भी अपडेट्स आएगा इस चैनल पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। धन्यवाद।